राधा में है इतनी शक्ति, राधा में है इतनी भक्ति। राधा नाम अपार है, राधा नाम अपरंपार है। राधा रानी महारानी, कृपामयी दयामयी करुणामयी। राधा रानी की कृपा जिस पर बरसती है वो तो इस विश्व का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। राधा रानी की कृपा जिसके ऊपर बरसती है वो जीव दुनिया का माला माल जीव है। चाहे हमारी कितनी ही बड़ी कोठी हो, चाहे हमारी कितनी ही बड़ी तिजोरी हो, चाहे हमारे पास कितना ही वैभव हो, यश हो, लक्ष्मी हो, लेकिन राधा नाम जिस जीव को प्राप्त हो जाता है वो जीव धन्य हो जाता है। समझो कि राधा रानी की भक्ति में भगवान शिव बैकुंठ से उतरकर रास महारास में शामिल होने आए। राधा रानी की भक्ति को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी ने बंसी का रूप धारण करा है कहते हैं। और राधा रानी का दीवाना तो हमारा कृष्ण कन्हैया है, हमारा बाके बिहारी है, हमारा हमारा कन्हैया माखन चोर है, जिसने पूरे ब्रज में माखन चुराया राधा रानी को पाने के लिए। और यमुना रानी भी राधा रानी की दीवानी है, वो भी चाहती है कि राधा की पायल जब कृष्ण की बंसी बजती है तो राधा जी आए और मेरी यमुना की लहरों में खड़े होकर अपनी पायल की छन छन की भेदती तरंगों से मेरी यमुना की लहरों को पवित्र कर जाए। तो कहते हैं ना, यमुना मैया राधा रानी ब्रज की पटरानी है। हे राधे रानी मेरी महारानी, तू है ब्रज की पटरानी। प्यारी प्यारी तू दुलारी, क्योंकि तू है ब्रज रानी। मेरी राधा रानी मेरी महारानी, तू है ब्रज की ठकुरानी। यमुना की लहरें तुझको बुलाए और बुला कर पवित्र हो जाए। यमुना की लहरें तुझको बुलाए और बुला कर पवित्र हो जाए, क्योंकि तू है पटरानी मेरी महारानी। राधे रानी मेरी महारानी, तू है ब्रज की पटरानी। ऊंची अटारी पर महल है तेरा, ऊंची अटारी पर महल है तेरा, जिसमें तू है वास करती। ऊंची अटारी पर महल है तेरा, जिसमें तू है रहती। जो भी तेरे दर्श कर जाता, जो भी तेरे दर्श कर जाता, वो जीव तो तेरा हो जाता। और अपने आप को भूलकर तेरे ही सुध बुध में खोकर अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित कर कर तेरे चरणों का दीवाना हो जाता है। हे राधे रानी, हे महारानी, तू है कितनी पटरानी, तू है ब्रज की ठकुरानी। तो राधा कृपा जब बरसाती है, राधा की जब कृपा बरसती है तो हर जीव के अंदर एक तरंग उत्पन्न होती है, एक उन्माद उत्पन्न होता है, एक सौंदर्यता है राधा रानी के रूप में। एक एक इतना सुंदर वैभवशाली रूप है राधा रानी का, इतना सुंदर दर्शन है राधा रानी के कि उस दर्शन के की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना से ऊपर है राधा रानी के दर्शन। राधा रानी की कृपा दृष्टि जिस जीव पर पड़ जाती है तो वो जीव के अंदर एक अनुभूति उत्पन्न होती है, एक भक्ति उत्पन्न होती है, एक राधा रानी के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न होता है। और वो जीव अपनी इस भक्ति के द्वारा, अपने इस प्रेम के द्वारा राधा रानी के चरणों में ही अपने आप को हमेशा के लिए अपने आप को समर्पण कर देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, क्योंकि राधा रानी है ही इतनी प्यारी प्यारी, सुकोमल, प्यारी प्यारी। तो ये सब हमें किससे मिलता है? राधा रानी की कृपा से। राधा रानी की कृपा के बगैर हम राधा रानी के दर्शनों को पा ही नहीं सकते। मेरे साथ ही बरसाना में कितनी बार चमत्कार हुए हैं।
बहुत मैं 9-10 बार गई हूँ, तब जाकर मुझे राधा रानी के दर्शनों को मैं प्राप्त कर पाई हूँ। तो राधा रानी और ऐसे दर्शन प्राप्त किए कि राधा रानी ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। राधा रानी ने अपनी भक्ति से मेरा हाथ पकड़ा और मैं राधा रानी की भक्ति में ही समा गई हूँ। और वहाँ के जो गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा हो जाती है, वो जीव तो दुनिया का सबसे बड़ा मालामाल हो जाता है। बरसाना की हर कण कण में, हर रज में राधा रानी व्याप्त है। चाहे तुम गेहवर वन जाओ, चाहे तुम पीली पोखर जाओ, चाहे तुम मोर कुटीर में जाओ, चाहे तुम बरसाना की हर कुंज गलियों में, हर हर जगह राधा रानी ही व्याप्त है। घेवर वन तो कहते हैं कि राधा रानी का हृदय है। राधा जी का राधा बाग तो ऐसा है कि वहाँ जाकर तो साक्षात हमें राधा रानी की इतनी अच्छी अनुभूति हुई मेरे को राधा बाग में जाकर, कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। तो हमें बरसाना में जब भी जाएं, हमें राधा रानी के हर उस तत्व को ढूंढना है, राधा रानी के हर उस अनुभूति को प्राप्त करना है, राधा रानी के उस प्रेम को प्राप्त करना है जो कि हमें राधा रानी से ही मिलता है। राधा रानी की सखियों के मंदिरों के दर्शनों को जाना है, क्योंकि राधा रानी को अपनी सखियाँ बहुत ही प्रिय है। जैसे कृष्ण को बंसी प्रिय है, राधा रानी को वैसे ही अपनी सखियाँ प्रिय है। तो हमें राधा रानी की सखी बनना है, हमें राधा रानी के चरणों की रज को प्राप्त करना है, हमें राधा रानी के प्रेम को प्राप्त करना है। तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे, तभी हम अपने जीवन इस धरती पे आए हैं, तो हमें इस धरातल पर आकर राधा रानी को समझना है, राधा रानी के प्रेम को प्राप्त करना है, उसकी भक्ति को हम कैसे प्राप्त करें, उसको पूरा समर्पित होकर हमें राधा रानी को की भक्ति को प्राप्त करना है। खाली राधा राधा कहने से नहीं होता, राधा रानी के प्रेम को, उस तत्व को हमें ढूंढना है, उसको पहचानना है, राधा रानी की परीक्षाओं से हमें गुजरना है। राधा रानी की जो भक्ति है हमें हजारों सैकड़ों वर्षों के बाद प्राप्त होती है। कोई भी जीव हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन में रहे, चाहे वो संन्यास जीवन में रहे, चाहे वो वानप्रस्थ जीवन में रहे, राधा रानी की कृपा के बगैर वो राधा रूपी तत्व को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भागवत में लिखा हुआ है, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्योंकि जो भी मैं राधा जी के ऊपर व्यक्त करती हूँ, मेरे वृंदावन के अच्छे अच्छे संत सुनते हैं, उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई है। उन्होंने हमेशा मेरे को आशीर्वाद ही दिया है। क्योंकि आज मैं जो भी कर रही हूँ एक गृहस्थ जीवन में रहकर कर रही हूँ, अपनी परिसीमा के अंदर रहकर कर रही हूँ। अपने भगवान ने कष्ट तो हर एक के जीवन में देता है, पर भगवान जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता आ जाती है, हमारे अंदर राधा रानी का प्रेम आ जाता है। अब मैं आपको कितना अच्छा गोपियों के ऊपर बता रही थी, भगवान कृष्ण के ऊपर बताया, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर बताया, आत्मज्ञान के ऊपर बताया, और मैं सारी अधिकतर मैं जो भी बताती हूँ राधा जी के ऊपर ही बताती हूँ। लेकिन कभी कभी राधा जी मेरे को अलग अलग ज्ञान देती हैं, तो मैं उन विषयों से भी आपको अवगत कराती हूँ। फिर कब राधा रानी मेरा हाथ पकड़ लेती है और मैं उनके विषय पर बोलना शुरू कर देती हूँ, तो ये राधा रानी की कृपा है। मैं 2-3 दिन से राधा जी के ऊपर बोल रही हूँ, तो ये राधा रानी की कृपा अपने ऊपर मान रही हूँ कि वो मेरे को अपने हृदय से लगाकर अपने अंदर वो भाव दे रही हैं, अपने अंदर मुझको अपनी अनुभूति करवा रही हैं। वो मैं किसी के आगे व्यक्त ही नहीं कर सकती हूँ, वो मैं और मेरी आत्मा और मेरा परमात्मा और मेरी राधा रानी ही जान सकती है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।